सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको नीडेड है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। ठीक है, और आपको फीस पेमेंट कैसे करनी है, डीडी के थ्रू करनी है, कैश के थ्रू करनी है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, किस तरीके से कौन कौन से कॉलेजेस पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। और आपका ईयरली और सेमेस्टर फीस में काफी सारे बच्चों को डाउट्स रहता है कि सर क्या हमें ईयरली फीस पूरी एक साथ जमा करनी होगी या हमें सेमेस्टर वाइज को फीस को जमा करना होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले इस वीडियो को के अंदर, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। और लगभग जो भी मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे कि उनका अंदर क्या आपको पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलरली मिलता रहता है। और टिल द स्पॉट ऑफ द काउंसलिंग आपका ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको नीडेड है। देखिए, बाकी जो भी आप कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, अभी सेकंड राउंड तक जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, सबकी वेबसाइट के ऊपर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब कुछ लिस्टेड हो चुके हैं। ठीक है, अभी आपको एक आधा का मैं आपको दिखा भी दूंगा। बाकी लगभग जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उन्होंने मेंशन कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, जो कि बट मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस जो मांगते हैं उसको मैंने यहाँ पर कॉमनली मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले आपका सीट अलॉटमेंट लेटर फॉर एकेटीयू। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो अभी हमें सीट अलॉटमेंट लेटर मिला है क्या ये फाइनल है। देखिए, अभी आपको एक और सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। काउंसलिंग जब आपका फोर्थ राउंड होने वाला होगा, फोर्थ राउंड होने के बाद आपको एक फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, उसको आपको प्रिंट करवा लेना है और सबकी एटलीस्ट 2 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए और 2 सेल्फ असिस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद आपका रैंक, जो आपका रैंक कार्ड है जेई मेंस का, उसका वो आपके पास होना चाहिए। जो भी आपने एंट्रेंस दे रखा है, वैसे मेनली जो जेई मेंस का आपका जो रैंक कार्ड है उसको लेके जाना है आपको। और बच्चे सोचते हैं कि सर फर्स्ट राउंड में हमारे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, क्या हम फर्स्ट मतलब जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे उसका वाला रख लें। नहीं, आपको जो फाइनल जिसमें आपकी रैंक मेंशन्ड है, ठीक है, जिसमें आपकी रैंक मेंशन्ड है, यहाँ पर रैंक कार्ड लिखा है, स्कोर कार्ड नहीं लिखा है, जिसमें आपकी रैंक मेंशन्ड है उसको आपको लेके जाना है। उसके बाद आपकी 10th क्लास की मार्कशीट जो है वो की आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होने वाला है, वो ओरिजिनल में लेके जाना है। सारी चीजें इन ओरिजिनल भी लेके जानी है और इनकी फोटोकॉपीज भी लेके जानी है। ठीक है, यहाँ पर 2 मेंशन्ड है, पर आप 3 से 4 भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके काम ही आने वाली है। और आपका जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है, जैसे अभी तो मेनली आपका 12th का ही होगा, जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं उनकी डिप्लोमा की फाइनल मार्कशीट लेके जानी है। ओके, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, कुछ बच्चों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब जो मतलब प्राइवेट से अपना खुद से करते हैं, ठीक है, 12th के अंदर, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है जो कि वो साइन कर सकते हैं वहां पर जाके भी। बाकी आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, टीसी आपके पास होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सिर्फ सीबीएसई वालों को चाहिए होता है, ठीक है, यूपी बोर्ड के को इस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई भी गैप लिया है, ठीक है, ड्रॉप लिया है, तो उसके लिए आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आप जैसे ही आप मतलब किसी भी एक लॉयर के पास जाइए और उसके बोल दीजिए सर मेरे को गैप सर्टिफिकेट बनाना है, वो बना के 10 रुपए के जो स्टैम्प पेपर होता है उसमें बना के आपको दे देगा आराम से, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आपका मतलब रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है अगर आपको किसी कोटा से सीट अलॉट हुई है। ठीक है, अगर आपको वहीं से आप किसी कैटेगरी से हो और उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी से या ऑल इंडिया कोटा सीट अलॉट हो जाती है, तो उसमें तो उस केस में तो शायद अगर आप ना भी ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आपको सीट अलॉट होती है और उस केस में अगर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं ले जा पाते हो, कैटेगरी सब कैटेगरी जो भी है, तो वो उस केस में सीट आपकी कैंसिल हो जाने वाली है। ठीक है, और अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड भी नहीं होगा तब भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखते हो ओबीसी का क्लियरली मेंशन्ड है 1 अप्रैल 2023 के बाद होना चाहिए, और जनरल ईडब्ल्यूएस वालों का भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो अभी आपका रूरल वेटेज वगैरह भी है, ये सारी चीज आपका वैलिड होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर हो गया, आर्म फोर्सेस, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके वैलिड होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ओके, काफी सारे बच्चों की सीटें कैंसिल होती हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमोसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, जो बच्चे जिन्होंने 12th आउटसाइड यूपी से पास करी है उन सभी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने पेरेंट्स का डोमोसाइल सर्टिफिकेट लेके जाएं। आपके फादर या मदर जिसका भी हो आप उसको लेके जा सकते हैं, अगर दोनों का है तो आराम से उसको रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको एफडब्ल्यू सीट मिली है। ठीक है, अभी काफी सारे बच्चों को एफडब्ल्यू वालों को डाउट रहता है कि क्या सर हमें मतलब पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। देखिए, लगभग कॉलेजेस के अंदर फीस मतलब माफ हो जाती है जो ढंग के कॉलेजेस हैं, बट काफी सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो आपसे पूरी फीस मांगते हैं। जब आप काउंसलिंग के मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जाओगे ना, तो आपसे पूरी फीस डिमांड करेंगे कि आपको पूरी फीस पे करनी है। देखिए, वैसे आपको उस केस में फीस पेमेंट नहीं करनी होती है। अभी आप अपग्रेड के लिए लगा सकते हो, या एफडब्ल्यू वाले भी अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इससे जो बेस्ट कॉलेजेस हैं जो अगर लोअर कॉलेजेस के अंदर है। बाकी आपको क्या करना है, अगर ऐसा आपके पास केस आता है तो आप इसको शूट करके एकेटीयू या यूनिवर्सिटी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
एफडब्ल्यू वालों को क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपना लेके जाना है, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल के बाद का नहीं है तो आपकी एफडब्ल्यू सीट कैंसिल हो जाएगी। ओके, फिर आपको नॉर्मल सीट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि सीएमओ के द्वारा साइन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इसको बनवा सकते हैं। आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी होना चाहिए आपके पास। 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आप मैं कहूंगा इससे ज्यादा आप लेके जाइएगा। उसके बाद आपका एंटी रैगिंग का जो एफिडेविट है वो बनवा लेना, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके सिंपली विद इन 2 to 4 मिनट्स आप इसको आराम से बनवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो कि आपको ओरिजिनल और आपके उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको लेके जानी है। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए। बाकी अब जो आपकी राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो चुकी है और बहुत ज्यादा ड्रॉप इस राउंड के अंदर भी देखने को मिला है। अगर आप देखोगे मेनली 7 से 8,000 का कट ऑफ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी देखने को मिला हुआ है इस राउंड के अंदर भी। और अभी नेक्स्ट राउंड के अंदर भी कट ऑफ डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपकी सीटें मतलब जो सब कैटेगरीज के अंदर थी, अब उसको कैटेगरी उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर भेज दिया गया, उनकी पेरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो कट ऑफ के अंदर और डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है इस राउंड के अंदर। तो ये राउंड आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। मैं सबको कहूंगा, सभी बच्चों के लिए, कि आप जाइए। ठीक है, यहाँ पर 2023 और 2022 दोनों का कट ऑफ अवेलेबल है, राउंड 1 राउंड 2। इस अकॉर्डेंस में अपने आप को थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। ठीक है, और आपके लिए आगे क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, चॉइस फिलिंग में आपको क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो कि आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओनली 499 का प्रोग्राम अवेलेबल है, आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग मिलने वाली है। और अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है तो ये आपके लिए, ये राउंड आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल लास्ट चांस होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आप अपनी चॉइस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। तो ये राउंड में अगर आप सीट नहीं ले पाते हो तो हो सकता है कि आपको आगे इतना बेनिफिट ना मिले, क्योंकि अब जो बच्चे काउंसलिंग के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था कि 19,000 बच्चों ने सीट फिल करी थी फर्स्ट राउंड के अंदर। ये अब डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट चाहिए चाहिए, कोई ड्रॉप मतलब जो अगर ड्रॉप लेंगे बच्चे वही काउंसलिंग से विड्रॉ मारेंगे, बाकी यहाँ से अब विड्रॉ का कोई ऑप्शन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, जिनको सीट नहीं मिली है उनको इस राउंड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस अप करना चाहिए। आप कुछ वेबसाइट के ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ कॉलेजेस के ऊपर जिनकी वेबसाइट पे उन्होंने अपडेट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी आप काइट की वेबसाइट पे हैं, तो ये काइट वाले ने मेंशन कर रखा है कि उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सेम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वही है। काफी सारे कॉलेजेस ने पैन कार्ड की भी डिमांड कर रखी है, तो आप अपना पैन कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। आप अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाके चेक कर लीजिए क्या फीस वहां पर आपको पेमेंट करनी है, वहां पर वो भी सब कुछ मेंशन्ड है। अब काफी सारे बच्चों को डाउट था कि सर फीस जो है हमें फुल ईयर की पे करनी है या हमें सेमेस्टर वाइज पे करनी है। ठीक है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड है। वैसे लगभग जो कॉलेजेस हैं वो पूरी की पूरी फीस आपकी ले लेते। ठीक है, पूरी फीस आपके ले लेते। काफी सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो सेमेस्टर वाइज लेते हैं। ठीक है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, उसका आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सब कुछ क्लियरली बताएंगे कि आपको क्या मेंशन है। क्योंकि यहाँ पर काफी सारे कॉलेजेस मैं सबको नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो आपकी पूरी ईयर की फीस देने वाले हैं। तो ये चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए इन्होंने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांग रखा है वैसे इन काइट वालों ने। बाकी यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर 3 फोटोकॉपी मांग रखी है, तो आप 3-4 करवा के रखिए, 5 हो सके तो 5 करवा लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देख लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। और सभी बच्चों को अभी फ्रीज करना है लास्ट तक, चाहे वो एफडब्ल्यू वाला बच्चा हो, चाहे नॉर्मल सीट वाला बच्चा हो, या किसी भी कैटेगरी वाला बच्चा हो, उसको अभी फ्लोट करना है। लास्ट राउंड तक आपको फ्लोट करते रहना, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ बेस्ट ऑप्शन जरूर मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, लोअर कॉलेजेस से बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर अपग्रेडेशन देखने को मिला राउंड 2 के अंदर। और आई थिंक मतलब जो प्रिडिक्शन कह रहा है वो कह रहा है कि थर्ड राउंड भी बहुत ज्यादा लो ही जाने वाला है। ठीक है, हो सकता है लास्ट ईयर जितना डिफरेंस ना आए दोनों राउंड के बीच में, राउंड 2 राउंड 3 के बीच में, बट डिफरेंस अभी भी आएगा, कट ऑफ और लो जाएगी। तो इस चीज का सभी को ध्यान देना है। ठीक है, और लगभग आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 90 to 95% इनकी सीट जो है वो फुल हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आप मान सकते हो कि अब बार स्पॉट में आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर लास्ट ईयर की बात करें तो आईटी लखनऊ की 50% सीट खाली थी स्पॉट के लिए। तो इस साल तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जिनकी लो रैंक है। ठीक है, बाकी 10-10 लाख रैंक तक एडमिशन हुए हैं, ऐसी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हो या हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि टिल दिस पॉइंट ये चैनल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।